अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स अपना एडमिशन एक अच्छी और बेहतर यूनिवर्सिटी में, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। पहले आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिनके ज़रिए आपका मेरिट बेहतर हो सकता है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और फिर आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बताएंगे तमाम प्रोविंसेस में गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जिनका मेरिट कम होता है, ताकि वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जहाँ पे एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल नस्ट है, GIK है, यहाँ पे 75% की एंट्री टेस्ट वेटेज है, GIK में 85% है। इसी तरह प्यास और बाकी कुछ और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें 60% से ज़्यादा वेटेज है एंट्री टेस्ट की। तो जब आप इन यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो उसका एक फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आपका मेरिट अच्छा बन जाएगा। इसके लिए डेफिनेटली आपको 2 से 3 माह एंट्री टेस्ट की तैयारी बेहतर तरीके से करनी होगी, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो ख़ास तौर पर 2 से 3 दफ़ा साल में उनका एंट्री टेस्ट होता है। तो अगर आप उसमें बार बार अपीयर हो जाएं और अपना स्कोर बेहतर कर दें तो आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि कुछ रिज़र्व सीट्स होती हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिज़र्व सीट्स अवेलेबल होती हैं और उन रिज़र्व सीट्स का मेरिट खासा कम होता है। तो सर्च करें कि कौन सी रिज़र्व सीट्स आपके लिए सूटेबल हैं और किन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप पूरे उतर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अप्लाई करें। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत से डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे होते हैं और एक ही डिग्री प्रोग्राम के रिलेटेड कई प्रोग्राम्स वहाँ पे आपको मिल जाते हैं जिनका मेरिट खासा कम होता है। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का नॉर्मली मेरिट 92%, 88 से 92% तक होता है। लेकिन उसके अलावा मेरिट इसमें कई ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो बिल्कुल करीब करीब हैं बायोटेक्नोलॉजी के। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। तो इनमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ मेरिट इन प्रोग्राम्स का खासा कम होता है। कई यूनिवर्सिटीज़ में बायो साइंसिस की डिग्री ऑफर हो रही होती है और उसमें बायोटेक्नोलॉजी एज अ स्पेशलाइजेशन ऑफर हो रही होती है, वहाँ पर भी मेरिट कम होगा। फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी एज अ स्पेशलाइजेशन ऑफर हो रही होती है। तो डिग्री नेम तो एग्रीकल्चर है, बट आपकी एक जो स्पेशलाइजेशन जब आप बायोटेक्नोलॉजी लेंगे तो आपका करियर पाथ बायोटेक्नोलॉजी ही बनेगा। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। एक, उस प्रोग्राम का जो रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, करीब करीब के प्रोग्राम्स हैं, वो कौन से हैं, उसकी मदर फील्ड कौन सी है और किन प्रोग्राम्स में वो एज ए स्पेशलाइजेशन ऑफर किया जा रहा है। अगर इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रख लें तो जो बायोटेक्नोलॉजी जिसका मेरिट 88 to 92% है, तो बाकी तमाम रिलेटेड प्रोग्राम्स और इनके मदर फील्ड्स के अंदर तो मे भी आपका 72% के साथ एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सके। और फिर डेफिनेटली आपका डिग्री प्रोग्राम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी होगा। आप MS भी बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं या किसी और फील्ड में भी मूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम बात है। दूसरा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी होता है कि सेम प्रोग्राम जो है वो थोड़े से लेस कॉमन नाम्स के साथ ऑफर हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको ये प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के नाम से भी मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम, कहीं पे और दूसरे नामों से मिल जाएगा। तो तमाम नामों को भी सर्च करें कि ये किन किन नामों से ये ऑफ़र हो रहा है, और वहाँ पर क्योंकि नाम इतना कॉमन नहीं होता, स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, तो वहाँ पर मेरिट खासा कम रहता है। इसके बाद अगली बात, इसको मद्देनज़र रखें कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, उनके बहुत से सब कैंपसेस भी होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के कई सब कैंपसेस हैं। इसी तरह अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखें तो उनके भी कई सब कैंपसेस हैं। सब कैंपसेस के अंदर मेरिट खासा लो होता है, उनको टारगेट कर लें। डिग्री तो आपको सेम यूनिवर्सिटी की ऑफर मिलेगी, लेकिन सब कैंपस में मेरिट जो है वो खासा कम हो जाएगा। और यहाँ एक और बड़ी अहम बात यह है कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में एडमिशन लेते हैं और अगर आप 1 साल उसमें बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं, आपका GPA बहुत अच्छा आ जाता है, तो आपके पास ये भी चांस होता है कि आप मेन कैंपस में माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर दें, और अगर वहाँ कोई सीट खाली हो गई है तो आप मेन कैंपस में माइग्रेशन करके मेन कैंपस में ही अपनी डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर एक बात और मद्देनज़र रखें कि इस करियर में जाने के लिए, एक करियर में जाने के लिए कई डिफरेंट एंट्री पाथ्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एरोस्पेस की अगर हम बात करें, उसका मेरिट भी खासा हाई होता है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ ही एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफ़र कर रही हैं, लेकिन इसके एंट्री पाथ्स जो हैं वो तकरीबन 7 से 8 डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो इसी करियर की तरफ आपको लीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, उसमें एवियोनिक्स उसका करीब 3 प्रोग्राम है, मैकाट्रॉनिक्स है। तो ये प्रोग्राम्स हैं, इनके मेरिट बहुत कम होंगे। एरोस्पेस का डेफिनेटली मेरिट खासा ज़्यादा होगा। तो जब आप एक करियर के एंट्री पाथ्स आपको सारे पता होंगे तो फिर आप किसी भी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं जिसका मेरिट कम है अपनी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर।
एक और जो सातवीं अहम चीज़ है इसमें वो ये है कि आप अब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ देखें जो NTS का टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं। इसका फ़ायदा, दो फ़ायदे होते हैं। नंबर एक तो आप कई यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकेंगे NTS की बेस पे, फिर आपके पास साल भर में 4 से 5 चांसेस होंगे कि आप अपने NT टेस्ट का स्कोर जो है वो बेहतर कर सकें। और एक और बहुत ही अहम बात कि NTS के अंदर जो आपका सब्जेक्ट मैटर होता है उसकी जो वेटेज है वो खासी कम होती है, 33% के करीब होती है, जबकि क्वांटिटेटिव और एनालिटिक्स जो है, एनालिटिकल पोर्शन, वो खासा ज़्यादा होता है। अब जो क्वांटिटेटिव पोर्शन है उसका वो तकरीबन 7/8 के मैथ से ज़्यादातर आता है। अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, रेशो परसेंटेज की चीज़ें जो हैं उनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं और एनालिटिकल पोर्शन जो है उसके अच्छी तैयारी कर लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं, तो NTS में आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। यही वजह है कि जो भी NTS एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अक्सर यही देखा गया है कि बहुत कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी जब वो अपना NTS का स्कोर बहुत अच्छा कर लेते हैं तो वहाँ पे भी उनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं मेरिट में आने के। उसके बाद जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हर सूबे की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपको बताएंगे कि जिनका मेरिट कम होता है। ये गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि न्यूली इस्टेब्लिश्ड हैं, नई नई बनी हैं, वहाँ पे मेरिट बहुत ज़्यादा कम होता है। दूसरा, कोशिश ये करें कि आप किसी भी सूबे के अंदर उसका जो मेन सिटी है, जो कैपिटल है, उससे हट के दूसरे बड़े शहरों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल पंजाब की बात करें तो लाहौर और रावलपिंडी के अलावा अगर आप मुल्तान, बहावलपुर साइड पे चले जाएंगे तो यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, BZU मुल्तान हो या इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर हो या रहीम यार खान की यूनिवर्सिटी हो, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, या इनके सब कैंपसेस हों बहावल नगर में, रहीम यार खान में, तो यहाँ पे तो मेरिट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब 2 से 3 ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका मेरिट हाई होता है और बाकी तमाम प्रोग्राम्स का मेरिट जो है वो इवन 60% की रेंज से भी कम आ जाता है। तो इसी तरह GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, मंडी बहाउद्दीन कैंपस है इसका, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का ही टोबा टेक्सिंग कैंपस है, और नमल है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है। ये वो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मेरिट खासा कम रहता है। तो और KP की साइड पे देखें तो UET पेशावर के जितने सब कैंपसेस हैं वहाँ उनका मेरिट खासा कम होगा। बादशाह खान यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी, ये KP में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड हैं और इनमें मेरिट जो है वो इवन 50% से भी लो तक रहता है, बहुत अच्छे डिग्री प्रोग्राम्स का। उसके बाद सिंध साइड पे देखें तो जो बेनज़ीर शहीद यूनिवर्सिटी है लियारी में, बेनज़ीर बेगम नुसरत भुट्टो वेमन यूनिवर्सिटी है सक्खर में, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज नवाबशाह में, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है नवाबशाह में। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मेरिट सिंध में गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मेरिट खासा लो रहता है। तो ये तकरीबन 8 टिप्स मैंने आपको बताई हैं कि किस तरीके से आप कम मार्क्स के साथ एक अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद है कि इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका जो एडमिशन है वो एक बेहतर यूनिवर्सिटी में हो पाएगा। इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।